नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश की सियासत में बड़ा खेला शुरू हो चुका है। बंगाल में खेला यानी खेल। इस खेल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डबल खेला वाला दांव चला है। पहला ये कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों पर असर रखने वाले मुस्लिम वोटर्स का समर्थन हासिल करने के लिए 42 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं ममता का दूसरा बड़ा खेला ये है कि वो अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। उनका नंदीग्राम आना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक खास रणनीति है। अब सवाल यह है कि ममता ने जल्दबाजी में नंदीग्राम वाला फैसला करके बड़ा रिस्क तो नहीं ले लिया। जवाब काफी दिलचस्प है। नंदीग्राम में 30% वोटर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि भवानीपुर में ममता का वोट बैंक खिसकने लगा था। नंदीग्राम और मुसलमान, इन दोनों पर आधारित ममता के बड़े खेला वाली ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में अब बड़ा खेला। भाईरा खेला होवे। नंदीग्राम में नया संग्राम। ममता का आखिरी दांव। बंगाल में अब राजनीतिक बाजीगरी का नया दांव शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने वही किया जो कहा था। नंदीग्रामे सीटे আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো। বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। 2021 का राजनीतिक रण जीतने के लिए ममता ने नंदीग्राम को चुना है। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट मिले थे, इसलिए 2021 में भी उन्होंने 42% मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। इसके अलावा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अब कांग्रेस और लेफ्ट वाले गठबंधन का हाथ थाम लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व वाले दांव से मंदिर मठों और महापुरुषों वाली सियासत से अपना चुनावी खेल कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में इस वक्त चल रहे राजनीतिक खेला के दो पहलू हैं। पहला, ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बड़ा दांव, और दूसरा, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान। सबसे पहले बात नंदीग्राम में ममता की नई चुनावी जमीन की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके बड़ा दांव चला है। वो अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर को छोड़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के फैसले से एक सियासी मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का मतलब है कि लाख चुनौतियां हों, लेकिन अभी भी वही पुराने सियासी तेवर बरकरार है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम से अब तक की उन्हें सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती मिल सकती है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर छोड़ने का मन तो पहले ही बना लिया था, लेकिन इस फैसले के पीछे कुछ अहम आंकड़े हैं जो बनते बिगड़ते सियासी समीकरण की कहानी कह रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट से 2 बार वो चुनाव लड़ी। 2011 में उपचुनाव में ममता को भवानीपुर में 77.6% वोट मिले। 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उनकी जीत हुई। 2016 में ममता को मिले वोटों की हिस्सेदारी काफी कम हो गई। 2016 में भवानीपुर सीट पर सिर्फ 48% वोट मिले। 5 साल में भवानीपुर में ममता को 2011 की तुलना में 29% कम वोट मिले। भवानीपुर में गैर बंगाली वोटर्स की संख्या काफी है। ममता का बंगाली गैर बंगाली दांव यहाँ फीका पड़ने लगा, इसलिए ममता ने भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम जाने का फैसला किया। पहले भी हम बोले थे जब वो नंदीग्राम की बात की थी, क्योंकि उसमें संख्यालघु वोट का एक इक्वेशन है, और भवानीपुर में 2014 में पार्लियामेंट में हम लोग लीड लिए थे, इस बार भी, और लगभग बराबर की चली है। इसलिए वहाँ से वो भागना चाह रही है, और उनको लग रहा है कि नंदीग्राम ठीक है। इसके पहले पोर्ट से लड़ने की बात हुई थी, क्योंकि उनके पास एकमात्र सहारा है संख्यालघु वोट। वहाँ लगभग 35% मुस्लिम वोट है। इसको आधार बनकर वो जीतना चाहती है। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और भी
और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा कब से, वो भवानीपुर सीट उन्होंने डेजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। नंदीग्राम के विधायक और कभी ममता के सियासी रणनीतिकार रह चुके शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि नंदीग्राम न सिर्फ ममता और शुभेंदु बल्कि पूरी टीएमसी के लिए सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन है। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में 2007 में किसान मजदूरों का आंदोलन हुआ। तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ टीएमसी ने संघर्ष किया, तब ममता और शुभेंदु अधिकारी ने मिलकर आंदोलन किया। शुभेंदु ने नंदीग्राम आंदोलन की भूमिका तैयार की। नंदीग्राम आंदोलन का असर 2011 में देखने को मिला। ममता ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से हटाकर सियासी करिश्मा कर दिया। नंदीग्राम का असर जंगल महल रीजन तक रहता है। जंगल महल और आसपास की सीटों पर शुभेंदु अधिकारी असरदार हैं। अब पहली बार नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे, वो भी एक दूसरे के खिलाफ। शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए तो ममता बनी भगोड़ा है, वो अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के भाग गई। पूर्वी मिदनापुर और आसपास के जिलों में 35 सीटों पर किसान और मजदूरों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में ममता और शुभेंदु दोनों के लिए नंदीग्राम सबसे बड़े टकराव का मैदान बन चुका है। अब आपको ममता के दूसरे बड़े दांव की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। टीएमसी एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सबसे ज्यादा जोर दे रही है। इस बार भी बंगाल के चुनाव में मुस्लिम फैक्टर अहम रहने वाला है और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा दांव खेला है। साल 2016 में 41% मुस्लिम वोट बैंक के साथ ममता दूसरी बार सूबे की सत्ता पर आसानी से काबिज हो गई थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां अनेक हैं। सबसे पहले उनके परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ाने की है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को बंटने से बचाने की भी है। बंगाल में 30% यानी करीब 1/3 हिस्सेदारी मुसलमानों की है। 294 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी जनसंख्या 40 से 50% के आसपास है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30%। इस तरह करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर किसी भी पार्टी की जीत और हार में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम में भी बड़ी मुस्लिम आबादी है। ममता ने 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो तुष्टीकरण की ये राजनीति दीदी बहुत माहिर है और 30% को लेकर ही वो राजनीति किए है। बाकी का जो है उसको कुछ मिला ना मिला, दीदी को उसमें कुछ आता जाता नहीं है। बंगाल का चुनाव देश का बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। मुस्लिम तुष्टीकरण की टर्म बीजेपी ने क्रिएट की है देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। ममता ने 42 मुस्लिम प्रत्याशियों वाला जो दांव चला है, उसे लेकर सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम वोटर्स ही बन सकते हैं, क्योंकि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अब कांग्रेस और लेफ्ट वाले गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में वो हुगली और आसपास के करीब 20 सीटों पर टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक गड़बड़ा सकते हैं। फुरफुरा शरीफ के अब्बास पिछले चुनाव में ममता के साथ थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2021 में ममता के सामने एक और नंदीग्राम और वहां आसपास की 35 सीटों पर अपना जादू चलाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर अपने समर्थक रहे अब्बास सिद्दीकी की ओर से मुस्लिम वोट बैंक पर संभावित सेंध को रोकना होगा। नंदीग्राम हो या मुस्लिम कार्ड, ममता के ये दोनों दांव अब खुद बीजेपी की हिंदुत्ववादी सियासत की कसौटी पर हैं।